सो पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड स्वदेशी मूवमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि हम लोग आज इसमें क्या पढ़ने वाले हैं। सो यहाँ पे हम लोग डिटेल में थोड़ा देख लेते हैं। हम लोग पहले मतलब इस लेसन में हैं, ठीक है, द बैकग्राउंड ऑफ द पार्टीशन, द बैकग्राउंड ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल। ठीक है, कि यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे बंगाल का पार्टीशन है वो कैसे हुआ, किन किन लोगों का इन्वॉल्वमेंट था। ठीक है, और हम लोग देखेंगे कि मतलब बंगाल का पार्टीशन के पहले मतलब वो क्यों किया गया था, ऑफिशियल रीज़न भी देखेंगे, और उसके साथ साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि वो एक्चुअल रीज़न क्या था। ठीक है, इसके साथ साथ मैं और एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि अभी हम लोग के सेवा बोर्ड का HSLC 2026 का जो मतलब फाइनल एग्ज़ाम होगा, ठीक है, क्लास 10 का, वो मतलब बोला गया है कि उसमें सिर्फ कॉन्सेप्ट बेस्ड आएंगे, और हम लोग के ये वाला साल का फाइनल एग्ज़ाम में फुल कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन ही आए थे। ठीक है, सो अभी हम लोग लाइक इस सब्जेक्ट का ऐसा अप्रोच होना चाहिए कि हम लोग को मतलब समझ समझ के पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, हम लोग ऐसे लाइक कंट्रोल भी करके हम लोग नहीं पढ़ सकते। ये एक चीज़ याद रखना पड़ेगा हम लोग को। इसके साथ साथ मैंने इस वीडियो में मैंने कुछ MCQs भी लाया हूँ, और कुछ HSLC का क्वेश्चन पेपर से मैंने फ़ोटो खींच के मैंने लाइक दिखाया हूँ कि ये सब क्वेश्चंस लाइक आए थे, और ये भी ये वाले बुक से ही आए थे। ठीक है, सो ठीक है, ये वाला हम लोग देखेंगे, फिर जाके देखेंगे हम लोग का पार्टीशन का जो मतलब ये भाई क्या हो जाता है, मेरे साथ ही होता है ऐसा। हाँ, यहाँ पे देखेंगे पार्टीशन ऑफ बंगाल, मतलब यहाँ पे 16 अक्टूबर 1905 को जो ऑफिशियल पार्टीशन हुआ था वो तुम्हारा 4 फेजेस में डिवाइड किया गया था। ठीक है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, फिर जाके अभी देखो, अभी पार्टीशन बंगाल ऑफ मतलब पार्टीशन ऑफ बंगाल तो हो गया, मतलब बंगाल का विभाजन हो गया है। ठीक है, बंगाल इज डिवाइडेड। ओके, सो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि इंडियंस के जो लोग थे, ठीक है, फॉर एग्जांपल रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है, फिर जाके आचार्य प्रफुल्ल राय, ठीक है, जो बंगाल केमिकल्स जो फिनाइल है हम लोग जो यूज़ करते हैं, ठीक है, जो ब्लैक कलर का जो फिनाइल होता है ना, वो बंगाल केमिकल्स इन्होंने फाउंड किया था, इन्होंने इस्टेब्लिश किया था। ठीक है, और ये क्वेश्चन लाइक आता भी है। ठीक है, लाइक बहुत सारे एग्जाम में आता है, बहुत डिस्ट्रिक्ट के पेपर में भी आया था। ठीक है, सो ये नोट कर लेना, आचार्य प्रफुल्ल राय, बंगाल केमिकल्स। ठीक है, लाइक लाइक ऐसा क्वेश्चन देखा, ये बहुत झमेला देता है बैंक रनर्स के लिए। ठीक है, एनीवेज, ठीक है, आचार्य प्रफुल्ल राय बंगाल केमिकल्स का फाउंडर था। ठीक है, फिर जाके हम लोग देखेंगे कि कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ स्वदेशी मूवमेंट, जो कि मैंने बोला कि इंडियंस का जो अप्रोच था कि ये स्वदेशी मूवमेंट मतलब पार्टीशन ऑफ बंगाल का अप्रोच क्या था उन लोग का। ठीक है, फिर जाके हम लोग ये भी देखेंगे कि आई गेस मुस्लिम लीग था, ठीक है, उसका लाइक एस्टेब्लिशमेंट कैसे हुआ। ठीक है, फिर जाके गवर्नमेंट ने इन सब जो अप्रोचेस इंडियंस ने इम्प्लीमेंट किया था एगेंस्ट द पार्टीशन, उन्होंने मतलब कैसे करके उन लोगों का फेस किया। ठीक है, फिर जाके स्वदेशी मूवमेंट के कंट्रीब्यूशंस देखेंगे। ठीक है, ओवरऑल में। सो अभी यहाँ पे भी और कुछ है। ठीक है, सो यहाँ पे देखो, ठीक है, कॉन्सेप्चुअल अप्रोच हम लोग रखने का जितना कोशिश कर सकते हैं उतना हम लोग करना पड़ेगा, अभी उपाय नहीं है। ठीक है, सो जैसे बोला था कि आचार्य प्रफुल्ल राय, ठीक है, वही ये वो ये कहा गया, इसको यहाँ पे जो, हाँ यहाँ पे रहो। ठीक है, ठीक है, ये नेशनल इंडस्ट्रीज़ के अंडर आता है। ठीक है, कि आचार्य प्रफुल्ल राय, ठीक है, बहुत सारे टाटा का भी था। ठीक है, फिर जाके बहुत सारा था, देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो अभी बैकग्राउंड तो पार्टीशन पढ़ेंगे आज। ठीक है, पार्टीशन ऑफ बंगाल पढ़ेंगे। ठीक है, और हो सके तो मैं ये भी कवर कराने का ट्राई करूँगा आज। ठीक है, और कॉन्सिक्वेंसेस इफ़ पॉसिबल, मतलब ये दोनों मतलब स्वदेशी मूवमेंट एंड कॉन्सिक्वेंसेस मैं ट्राई करूँगा आज, हो सके तो कराऊँगा। ठीक है, अरे बैकग्राउंड है इसका मैं उपाय नहीं है मेरा। ठीक है, अभी जो है सो है। ठीक है, तो लिखा गया है लाइन वाइज हम लोग जाएंगे। ठीक है, देखो क्या होता है मुझे मालूम ही नहीं। ठीक है, द पार्टीशन ऑफ बंगाल, ठीक है, द पार्टीशन ऑफ बंगाल इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स इन द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया।
ठीक है, इसमें क्या बताया गया है कि बंगाल का जो पार्टीशन है वो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स। ठीक है, मतलब एक बार फिर से समझाने का ट्राई कर रहा हूँ। पार्टीशन ऑफ बंगाल जो है वो हम लोग का फ्रीडम स्ट्रगल का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट है, हम लोग ये कह सकते हैं। ठीक है, सो ये लाइक 1905 में होता है। उसका मतलब क्या है कि ये आपका द सिपाही रिवॉल्ट जो था 1857 का, उसके बाद हुआ था। ठीक है, फिर जाके ये एक चीज़ नोट करना। ठीक है, लॉर्ड कर्जन। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आता है एमसीक्यूज़ में। ठीक है, कि पार्टीशन ऑफ बंगाल जो हुआ था वो कौन से लाइक गवर्नर जनरल, आई गेस इसका डेजिग्नेशन यही था। ठीक है, सो कौन से गवर्नर जनरल के रेन में हुआ था। ठीक है, मतलब कौन से गवर्नर जनरल के टेन्योर में हुआ था। ठीक है, तो वो था लॉर्ड कर्जन। ठीक है, सो ये देखना, ही नोट कर लेना साइड में समवेयर है, यू कैन नोट इट डाउन। ओके, सो लिखा है कि दिस पार्टीशन विच ऑकर्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ लॉर्ड कर्जन इज़ अ हिस्टोरिकल इवेंट इन द पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ठीक है, सो यहाँ पे तो मुझे लगता है समझ ही गए होंगे कि एक हिस्टोरिकल इवेंट है, ऐसे ही बोला गया है। ठीक है, द क्रिएशन ऑफ टू स्टेट्स बाय डिवाइडिंग द वास्ट बंगाल प्रोविंस स्टीयर्ड, नेक्स्ट पेज, नेशनल स्ट्रगल अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। ठीक है, स्टीयर्ड नेशनल स्ट्रगल अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन होल इंडिया। ठीक है, तो और एक चीज़ ये ना, हम लोग का इंडिया का जो मतलब कह सकते हो, ठीक है, मतलब इंडिया में ये हम लोग का लाइक सिपोमेंटी के बाद का नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट भी है। ठीक है, जहाँ ये पे लिखा भी है। ठीक है, द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये देखो ये बहुत दिकदार करता है रे मेरे को, ये क्या बोलते हैं इसको, लिजर्ड्स। ठीक है, उपाय नहीं है। ठीक है, सेकेंड मोस्ट ये देखना, रुको रुको इसको, हाँ, द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल अपील इन इंडिया आफ्टर सिपाही म्यूटिनी। ठीक है, इन 1857, ये देखो इन 1857। ठीक है, फिर जाके कहा गया है, हाँ ये पार्ट तो मुझे लगता है कि मैंने समझा दिया। ये देखो, ये भाई देखो आईपीएल शेपीएल सब आ जाता है। देखो, हाँ ये मुझे आई थिंक दैट ये पार्ट तुम लोग समझ गए होंगे। ठीक है, सो यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या क्या चीज़ है मैं एक बार फिर से दिखा रहा हूँ। ये रुको, हाँ ये लॉर्ड कर्जन का जो टेन्योर है। ठीक है, इन पे भाई लॉर्ड कर्जन का जो लॉर्ड कर्जन का जो टेन्योर है इम्पोर्टेंट है। ठीक है, फिर जाके क्या हो जाता है कभी कभी, हाँ फिर जाके तुम्हारा ये कभी कभी आ सकता है दिस, ये वाला पार्ट। ठीक है, दिस इवेंट इज़ नॉन एज सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल अपील। ठीक है, इतना लाइक आता नहीं है लेकिन आ सकता है। ठीक है, लाइक अभी देखते हैं। ठीक है, इन द लास्ट पार्ट ऑफ द 19th century and the beginning of the 20th century, the national movement became very strong in the Bengal province. ठीक है, सो इसका मतलब क्या है कि लास्ट पार्ट ऑफ द 19th century, ये देखना ये बहुत झमेला करता है ये लोग, हमें रहने नहीं देता, छोड़ो अभी। ठीक है, चलो 19th century। ठीक है, 19th century, अभी देखो बहुत लोग ये कन्फ्यूजन होता है। ठीक है, लोग सोचते हैं कि 19th century मतलब 1900 से लेके 1999 तक का जो समय होता है उसे कहा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, 19th century तुम्हारा 1800 के टाइम से हम लोग पकड़ते हैं। ठीक है, मतलब अगर 19th century कहा गया है तो ये 1800s के बारे में कहा गया होगा। ठीक है, और 20th century के बारे में अगर कोई बोलता है तो वो तुम्हारा 19th century का बोला जाता है। ठीक है, ये लाइक कन्फ्यूजन होता है, मेरा भी था। ठीक है, मैं कैसे ना कैसे मैंने उपाय निकाल के ये सब निकाला है। ठीक है, हाँ, ये लोग बहुत झमेला देते हैं, अरे उपाय नहीं है। ठीक है, दिस कॉन्शियस, फिर जाके कहा गया है कि दिस ए भाई, हाँ ये वाला चाहिए हमको, हाँ, दिस कॉन्शियसनेस एंड अपराइजिंग अमॉन्ग द पीपल पुट द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन ए डिलेमा, in a dilemma, and to suppress the national uprising
Lord Curzon created a new province named Eastern Bengal and Assam by adjoining Eastern Bengal with Eastern Bengal to Assam. ठीक है. On the other hand, by keeping the remaining western part of Bengal with Bihar and Odisha, ठीक है, उड़ीसा, ठीक है, अभी ओडिशा कहा जाता है, as before, another province was contributed as West Bengal. ठीक है. The whole country stood united on the protest to this partition. This created a new era in the uprising of national sentiments in every Indian, sorry. ठीक है. This created a new era in the uprising of national sentiments in every Indian. In reality, the movement against the British policy of the partition of Bengal was the first active national struggle in all Indian perspective. ठीक है. सो अभी हम लोग इसको समझते हैं. ठीक है. सो रुको, ये से पकड़ते हैं. तो यहाँ पे तो कहा गया है, मुझे लगता है कि समझ गए होंगे. ठीक है. इन ए डिलेमा एंड टू सप्रेस का मतलब है, रुको, डिलेमा का मतलब, ये रुको तो मम्मी बुला रहे हैं, एक मिनट रुको. हाँ, अभी कुछ लोग सोच रहे होंगे कि मम्मी ने नहीं बुलाया होगा, ये मीनिंग सोच ढूंढने गया था. ठीक है. हाँ, कोई कोई लोग होते हैं ना, ऐसा होता है. ठीक है, कोई बात नहीं. ठीक है. सो डिलेमा का मतलब होता है, लाइक एग्जांपल से समझा रहा हूँ. ठीक है. देखो, कभी कभी होता है ना कि तुम किसी एक सिचुएशन में फंस जाते हो जहाँ पे तुम्हारा लाइक डिसीजंस लेना लाइक बहुत टफ हो जाता है. ठीक है. उसी टाइप का कुछ ऐसा मतलब है. ठीक है. ठीक है. फिर जाके कहा गया, एंड टू सप्रेस दिस नेशनल अपराइजिंग, लॉर्ड कर्जन क्रिएटेड ए न्यू प्रोविंस नेम ईस्टर्न बंगाल एंड असम बाय एडजॉइनिंग ईस्टर्न बंगाल. कहा गया ईस्टर्न बंगाल टू असम. ठीक है, इतना रह गए. सो इसमें क्या किया गया है. ठीक है, रुको, यहाँ पे मैप है, मैं समझाने का ट्राई कर रहा हूँ. एक मिनट रुको. हाँ, सो लाइक एक बार फिर से मैं बोल रहा हूँ. न्यू प्रोविंस मतलब एक न्यू प्रोविंस बनाया है, ईस्टर्न बंगाल एंड असम बाय जॉइनिंग ईस्टर्न बंगाल टू असम. ठीक है. सो लाइक मैं ये विजुअलाइज मतलब इमेज के थ्रू से मैं समझाने का ट्राई कर रहा हूँ. रुको, नीचे एक तो है, अच्छा है, ये आ गया. ठीक है. देखो, लाइक एक चीज़ याद रखना, सोशल साइंस में ना तुमको लाइक देखो यहाँ पे ना तुम लाइक अगर तुम मैप तुमको समझ में आ जाएगा ना, लाइक तुमको मैप रीडिंग करना पड़ेगा. इन शॉर्ट यही बोल सकते हो. ठीक है. मैप रीडिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू हैव टू डू इन सोशल साइंस. ओके. लाइक इट विल हेल्प यू टू विजुअलाइज एंड easily memorize the thing which is written in the paragraph. ओके. सो देखो यहाँ पे मनीष अंग्रेज़ों ने क्या किया, ईस्टर्न बंगाल एंड असम को ऐसे जोड़ दिया. ठीक है. और हम लोग, हाँ, ये लाइक इस लेसन में नहीं है, लेसन 4 में है. ठीक है. लेसन 4 में है कि पहले उन लोगों ने सोचा कि ईस्टर्न बंगाल ही सिर्फ नाम रखेंगे, असम को हम लोग हटा देंगे. ठीक है. मतलब आसाम नाम नहीं रखेंगे, खाली ईस्टर्न बंगाल होगा. ठीक है. अगर कोई बुलाता तो इसका खाली नाम ईस्टर्न बंगाल होता. लेकिन बाद में जो टी प्लांटर्स थे, ठीक है, उन लोगों ने सोचा कि आसाम नाम भी देना चाहिए, क्योंकि आसाम में टी इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एसेट्स इन आसाम. ठीक है. क्योंकि टी का एक्सपोर्ट बहुत अच्छे से होता था तब के ज़माने में आसाम के थ्रू से. ठीक है. मतलब आसाम में बनता था ना, तो वो लोगों ने सोचा कि अगर हम लोग आसाम का नाम हटा देंगे तो लाइक होता था ना, आसाम का टी है, कोई पूछने से कहाँ का चाय है, आसाम का चाय है, अच्छा आसाम का चाय है तो बढ़िया होगा. ठीक है. सो उसीलिए आसाम का लाइक एक ऑरा था तब बोल सकते हैं. ठीक है. तो उसी ऑरा को बचाए रखने के लिए, ठीक है, लोगों ने मतलब टी प्लांटर्स ने, यूरोपियन टी प्लांटर्स इंक्लूडिंग थे उन लोगों में से. ठीक है. उन लोगों ने सोचा कि चलो हम लोग इसका नहीं हटाते. ठीक है. नहीं हटाते मतलब आसाम नाम ऐड कर देते. ठीक है. और उन्होंने ये प्रपोज जो किया गया था, लाइक ये आइडिया प्रपोज जो टी प्लांटर्स ने किया था वो मतलब एक्सेप्ट भी कर लिया गया था. ठीक है. सो रुको, भी कहा गया, ये वाला पार्ट हो गया था. हाँ, ठीक है. रुको, ईस्टर्न बंगाल ये पहला क्लास है ना, आज थोड़ा ऊपर नीचे होता है कभी कभी ज़िंदगी में. ठीक है. ईस्टर्न बंगाल एंड असम बाय जॉइनिंग टू असम. ठीक है. अभी देखो यहाँ पे बंगाल जो था, बंगाल कौन सा है हम लोग का, एक्सक्लूडिंग मतलब सिर्फ बंगाल देखना. ठीक है. असम ये पार्ट को छोड़ दो. ठीक है. ये पार्ट को छोड़ दो.
ये पार्ट को छोड़ दो, बोलने जाओ तो बंगाल जो था ये वाला पार्ट था समवेयर, ये वाला पार्ट, ठीक है, टू बी प्रिसाइज, लाइक इतना भी प्रिसाइज नहीं है, लाइक जो है सो है, ये वाला पार्ट, हाँ ये वाला पार्ट, ठीक है। सो अभी इसको क्या गया था, ऐसे कर दिया था, फाल दिया गया था, बाइसेक कर दिया गया था, ठीक है। इटू फाली दिसिले, केले फाली दिसिले, इटू आमी सामित दिया, ठीक है। सो देखो यहाँ पे तुम नोटिस करोगे कि ये वाला पार्ट ईस्टर्न बंगाल है, ए भाई ये वाला पार्ट ईस्टर्न बंगाल है, ठीक है, ये बहुत झमेला करता है, और ये वाला वेस्टर्न बंगाल है, ठीक है। सो अभी लाइक ये बुक में नहीं है, लेकिन लाइक मैंने लाइक समझाने के लिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, कि लाइक तुम लोग कैसे याद रखो, क्योंकि देखो तुमको अगर रीज़न कुछ चीज़ का पता होगा ना, तुमको वो चीज़ तुमको अपने आप तुमको याद हो ही जाएगा, ठीक है। सो देखो यहाँ पे क्या है, कैलकाटा है, ठीक है, खुलना है, ठीक है, फिर जाके है, ये नाम मेरे को पता नहीं है, ठीक है। हम देखो, हाँ हम क्लास 10 पास किए हैं, लेकिन हम भी टॉपर नहीं था, हम बोल दिया, ठीक है, लाइक जो है सो है, ठीक है। कैलकाटा है, ठीक है। सो ये अगर कैलकाटा है तो हम लोग कह सकते हैं कि कैलकाटा में लाइक एडुकेटेड लोग होते होंगे, ठीक है, एडुकेटेड लोग होते हैं, एलाइट क्लास के लाइक बड़े बड़े अंबानी संबानी का जैसा वो लोग होता होगा, ठीक है। सो अभी देखो वो लोग का दिमाग बहुत डेंजरस चलता होगा, ठीक है, हम लोग ये पता है। সিহঁতৰ মাথা মানে এনেকুৱা মানে কম্পিউটাৰৰ পৰা মানে বহুত সাংঘাতিক চলে, ঠিক আছে, কেনেকুৱা ক'ৰ পৰা পইচা ওলাব লাগে, ক'ৰ পৰা সোমাব লাগে। এতিয়া देखो अभी लोग का लाइक नेशनलिज्म के बारे में लोग का लाइक कॉन्शियसनेस था ना, लाइक नेशनलिज्म के बारे में भी लोग को दिमाग लगाना था। तो अभी देखो यहाँ पे हम लोग समझ सकते हैं कि ईस्टर्न बंगाल का पार्ट, ठीक है, और एक चीज़ और एक रीज़न था कि यहाँ पे लाइक बहुत सारे मुस्लिम लोग थे, ठीक है, और यहाँ पे थे तुम्हारे हिंदू लोग, ठीक है। अभी प्लस हिंदू लोग ना लाइक ये कम्युनलिज्म के लिए नहीं, लाइक ये जनरली लाइक तब के ज़माने में मैं बोल एड्रेस कर सकते हो, ठीक है। लाइक देखो तब के ज़माने में लाइक मुस्लिम लोग जो यहाँ पे थे ना, यहाँ पे लाइक सब मुस्लिम लोग थे, और यहाँ पे लाइक सब एडुकेटेड लोग थे, ठीक है। सो यहाँ पे नेवरदलेस मुस्लिम्स वेर एडुकेटेड मोर और लेस, बट द थिंग इज़ दैट यहाँ पे एडुकेटेड लोगों का लाइक कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा था, यहाँ पे कम था, ठीक है। तो भाई मैं पूरा जबरा कर रहा है, ठीक है। सो अभी देखो अभी अगर ये लोग यहाँ पे अगर प्रोटेस्ट होता है, ठीक है, लाइक नेशनलिज्म के बारे में, क्योंकि ये लोग को तो दिमाग ज़्यादा चलता था, ठीक है। तो अभी ये लोग अगर प्रोटेस्ट करेगा तो ये लोग को तो लाइक यहाँ पे भी वो प्रोटेस्ट जो था वो फैल सकता है ना, उन लोग का तो झमेला पड़ेगा, ऐसा कह सकते हो। तो उन लोगों ने क्या सोचा कि उन लोगों ने एक डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, ठीक है, उसको यहाँ पे भी इम्प्लीमेंट किया। लाइक क्या किया, एडुकेटेड लोगों को, ठीक है, एक तरफ कर दिया, और अनएडुकेटेड लोगों को एक तरफ कर दिया, कह सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे लाइक हाई कंसंट्रेशन था, मतलब रिवोल्ट नेशनलिज्म का हाई कंसंट्रेशन यहाँ पे था, ठीक है, यहाँ पे लो कंसंट्रेशन था। लाइक देखो, हाँ ये लाइक मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है, ये ट्रू नहीं भी हो सकता है, लाइक होता है ना, एक थ्योरी का जैसा होता है, ठीक है। सो उसी लिए लाइक बोला ना, एक रीज़न चाहिए होता है कुछ ये चीज़ को याद रखने के लिए, उसी को मैं लाइक समझाने का मतलब दिखाने का ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है। सो आई थिंक तुम लोग समझ गए होंगे, ठीक है, कि यहाँ पे कैलकाटा था, मतलब क्या, एडुकेटेड लोग ज़्यादा थे, ठीक है, अर्बनाइजेशन ज़्यादा था, ठीक है। यहाँ पे इतना अर्बनाइजेशन नहीं था, जो कि मेनी रीजन्स, क्योंकि हिली एरिया था, ठीक है, ये सब के लिए भी हो सकता है, मतलब समझ रहे हो ना। सो इसे सब भाग तोड़ दिया गया, ठीक है, सो दैट तुम्हारा लाइक जो था ना, नॉलेज ऑफ लाइक नेशनलिज्म, ठीक है, फिर जाके पैट्रियोटिज्म एंड ऑल, वो तुम्हारा स्प्रेड ना हो पाए, ठीक है, ये वाली जगह पे या यहाँ पे बढ़ ना पाए, ठीक है। यही वन ऑफ द रीज़न था, ठीक है। सो अभी कहा गया, ठीक है। सो आई थिंक ये वाला पार्ट समझ में आ गया होगा, ठीक है, इतना तक हो गया होगा शायद से, आई थिंक सो। नेवरदलेस ये सब तुम लाइक ये वाला पार्ट ना, यहाँ से MCQs आता है, आ सकता है, ठीक है, ठीक है, आ सकता है, आता है, जो भी बोलो, लेकिन आता है, ठीक है, ये वाला पार्ट से, और तुम्हारा हाफ ईयरली के पर्सपेक्टिव से आता है, ठीक है।
और फिर जाके बैकग्राउंड ऑफ द पार्टीशन, ठीक है। सो इंट्रोड्यूस रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, ठीक है। सो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, ठीक है, ठीक है। सो देखो यहाँ पे लिखा भी है कि द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, ठीक है, द एजेंडा ऑफ दिस एक्ट वाज टू अपग्रेड द पोस्ट ऑफ द गवर्नर ऑफ बंगाल प्रेसिडेंसी टू द लेवल ऑफ द गवर्नर जनरल, ठीक है। मतलब ये क्या है कि तुम कह सकते हो गवर्नर ऑफ बंगाल था ना, ठीक है, उसका लाइक तुम्हारा जो वो होता है ना, तुम्हारा डेजिग्नेशन होता है, उसको गवर्नर जनरल में अपग्रेड किया गया, ठीक है। सो इससे क्या होता है कि गवर्नर जनरल अगर बनता है ना तो उसके अंडर, मतलब देखो गवर्नर जो था उसको गवर्नर जनरल बना दिया गया, ठीक है। सो अभी क्या होगा कि गवर्नर का जो पोस्ट था उस पर लाइक अभी उसको रिप्लेस करना पड़ेगा, ठीक है। रुको मैं समझा नहीं पा रहा हूँ, मुझे लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे तुम आगे पढ़ोगे तो समझ जाओगे, आई थिंक सो, ठीक है। सो द ब्रिटिश गवर्नमेंट, वो ये तो पार्ट हो गया था, ठीक है। अब द पोस्ट ऑफ गवर्नर ऑफ बंगाल प्रेसिडेंसी टू द लेवल ऑफ गवर्नर जनरल, बाय दिस इंट्रोडक्शन टू गवर्नर्स ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास वेर ब्रॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नर ऑफ फोर्ट विलियम, ठीक है। सिंस द एरिया अंडर द गवर्नर ऑफ फोर्ट विलियम हैज़ बिकम वास्ट, द गवर्नर ऑफ बंगाल प्रोविंस वॉज गिवन द लेफ्टिनेंट गवर्नर, ठीक है। मैं समझाऊंगा ये पार्ट, ठीक है। अगेन इट हैड नॉट बीन पॉसिबल टू कंटिन्यू good governance in Bengal province by just one lieutenant governor, ठीक है, as this province covered a vast area in the north and east India, ठीक है। सो यहाँ पे कहा गया है, यहाँ पे कुछ चीज़ नोट करने का है, ठीक है, तुम लोग को। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 ऑब्जेक्टिव, ठीक है, गवर्नर ऑफ बंगाल प्रेसिडेंसी टू द लेवल ऑफ गवर्नर जनरल। ए भाई मेरा ये, हाँ तुम कर ले पहले, ठीक है, ये लेवल है गवर्नर जनरल, ठीक है। ये देखो ये नीचे लगे जाता है, रुको, ठीक है। यहाँ पे कहा गया है कि देखो, हाँ, इसको जो लाइक ये जो चीज़ इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है, इसका लाइक ड्रॉबैक्स क्या था, ठीक है, ड्रॉबैक्स नहीं, लाइक हुआ क्या था इसका बाद, ठीक है। देखो गवर्नर का पोस्ट तो गवर्नर जनरल में अपग्रेड कर दिया गया, ठीक है। अभी इसका लाइक हुआ क्या था इसका बाद, इसका मैं क्या ही करें, मतलब मन जानवर है तो जानवर बोल के फ़ायदा नहीं है, सही करता है ये बोल, ठीक है। सो इससे क्या हुआ कि यार क्या हो गया, हाँ ये, ठीक है। सो यहाँ पे लाइक तुम्हारा क्या किया गया कि एक लेफ्टिनेंट गवर्नर से तो फिर से चलेगा नहीं, क्योंकि देखा ना ये बंगाल अलग से और एक बड़ा प्रोविंस है, इसके साथ साथ तुम्हारा गवर्नर ऑफ फोर्ट विलियम को तुम्हारा अलग से तुम्हारा बॉम्बे भी संभालना था, मद्रास भी संभालना था, पॉसिबल नहीं, बंगाली को संभाल नहीं पा रहा, तो अभी अकेले क्या सोचा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर हम लोग हायर करते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ उन लोगों को ये समझ में आया कि लाइक गुड गवर्नेंस, ठीक है, जो ये भाई पूरा ढाके देता है मैं, ठीक है। सो बंगाल का अच्छे से लाइक प्रॉपरली तो गवर्नेंस तुम्हारा एक लेफ्टिनेंट गवर्नर से नहीं होगा, ठीक है। सो अभी क्या किया जाए, तो उन लोगों ने सोचा अभी क्या ही कर सकते हैं, उपाय नहीं है, हम लोग का बजट नहीं है इतना, हम लोग रखने दो, एक ही रखने दो, जो होगा देखा जाएगा बाद में, ऐसे भी है हम लोग का थोड़ी ना ज़मीन है, इन लोग इंडियन लोग का है, ठीक है। सो लाइक एक बार फिर से मैं समझाने का ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है। देखो लाइक रिवीजन का टाइप में लो, हाँ। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, ये भाई को इसको यूज़ करना, हाँ, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 निकाला, ठीक है। निकालने से क्या हुआ कि बंगाल का जो प्रेसिडेंसी था, ठीक है, मतलब गवर्नर ऑफ बंगाल जो था उसका जो पोस्ट था गवर्नर जनरल में अपडेट कर दिया गया, ठीक है। इसका जो इंट्रोडक्शन से क्या हुआ कि तुम्हारा जो गवर्नर ऑफ फोर्ट विलियम था, जो कि बंगाली कह सकते हो, ठीक है, उसका जो अंडर में अभी बॉम्बे का गवर्नर भी आ गया था और मद्रास का भी गवर्नर आ गया था, ठीक है। सो अभी देखो आ तो गया था, अभी
रूल है तो मानना पड़ेगा। देखा हम कहाँ रहता है, देखा तुम लोग बाहर में हल्ला हो रहा है, यहाँ पे मेरा जो पेट है वो खाली चिल्लाता रहता है। क्या ही करे, अभी उपाय नहीं है, ऐसे ही रहना पड़ेगा। ठीक है, एनीवेज तो अभी तुम्हारा फोर्ट विलियम मतलब गवर्नर फोर्ट विलियम के अंडर में तुम्हारा बॉम्बे भी आ गया था, मद्रास भी आ गया था। ठीक है, अभी कोई लोग बोलेगा कि मालिक साउथ इंडिया क्यों नहीं आया। हे भगवान, साउथ इंडिया तब के ज़माने में उसका अंडर में था ही नहीं। 1773 का टाइम में तो था ही नहीं साउथ इंडिया उन लोग के अंडर में। क्या था, बंगाल का पार्ट था और तुम्हारा वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, मतलब इंटायर नहीं था, थोड़ा सा था। ठीक है, सो इसी कारण फोर्ट विलियम के अंडर में बॉम्बे और मद्रास का भी गवर्नर आ गए थे। ठीक है, सो अभी सोचा कि अंग्रेजों ने सोचा कि अभी तो क्या करें, उपाय नहीं है, अभी ये इसको अंडर में आ गया तो अभी तो इसको बोल नहीं सकते, खराब बुरा मान जाएगा ना। ठीक है, तो अभी क्या किया उन लोगों ने, बंगाल को लेफ्टिनेंट गवर्नर का अंडर में दे दिया। ठीक है, सिमिलरली उन लोगों को तो लाइक पॉसिबल नहीं था एक सिंगल लेफ्टिनेंट गवर्नर का अंडर में रखने, मतलब रखेंगे ये लोग। ठीक है, सो क्या किया उन लोगों ने, कुछ नहीं किया। सो अभी तो ये हो गया। ठीक है, सो लाइक ये वाला पार्ट बेसिकली एक एरर हो गया हम लोग से। ठीक है, हम लोग को लाइक ये वाला पार्ट पहले पढ़ना चाहिए था, फिर जाके ये वाला पार्ट पढ़ना चाहिए था। अभी देखो पढ़ लिया है तो उपाय नहीं है। ठीक है, भूल भी नहीं सकते तुम लोग। ठीक है, सो अभी ये वाला पार्ट में लाइक ये है इलाहाबाद ट्रीटी के बारे में कहा गया है। ठीक है, ये वाला आता है। ठीक है, इलाहाबाद ट्रीटी कब हुआ था। ठीक है, यहाँ पे इलाहाबाद ट्रीटी में क्या हुआ था। ठीक है, सो लाइक इसका तुम्हारा एमसीक्यू के जैसे आता है। ठीक है, इलाहाबाद ट्रीटी वाज साइन बिटवीन, ऐसा करके आता है। ठीक है, रुको है शायद से एमसीक्यू, मैं दिखाऊंगा तुम लोग को, एक मिनट रुको, है नहीं कि हाँ ये देखो है भी, तुम्हारे ये डिस्ट्रिक्ट के पेपर्स है। ठीक है, सो लाइक यहाँ पे क्या क्या कहा गया है, ये रुको, ये देखो कहा है, ख़राब है मेरा, ये बोल नहीं सकते, उपाय नहीं। ठीक है, एनीवेज बिटवीन whom was the treaty of इलाहाबाद साइन, शाह आलम एंड, ये रुको हमें भूल गया, ये वाला है शाह आलम एंड रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, ये वाला पार्ट ये करेक्ट है। ठीक है, ये देखा कितना चिल्लाता है मेरा पड़ोसी लोग। ठीक है, अभी उपाय नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या नोट करने का चीज़ है, छत पे लिख लेना या साइड में ये वाला जगह में लिख लेना, कलम से लिख लेना, उपाय नहीं है। ठीक है, इलाहाबाद ट्रीटी 1765 को साइन किया था मुगल एम्पर शाह आलम एंड रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, नेवरदलेस यहाँ पे तुम देखोगे कि यहाँ पे मुगल एम्पर, मुगल का स्पेलिंग गलत है, ये तुम ठीक कर लेना। हाँ, और एक चीज़, तुम्हारा लॉर्ड कर्जन है ना, लॉर्ड कर्जन। ठीक है, कोई कोई लोग क्या करते हैं, लॉर्ड कर्जन का पूरा नाम लिखते हैं एग्जाम में, लॉर्ड कर्जन का पूरा नाम लिखते हैं। ठीक है, तो ये गलती नहीं करना है, लॉर्ड कर्जन का पूरा नाम नहीं लिखना है। हम लोग लाइक सेवा बोर्ड का GA लाइक बुक है प्रेस्क्राइब्ड, उसी को हम लोग स्टिक करके रखेंगे। लाइक ज़्यादा हम लोग दिखाने जाएंगे ना, हम लोग का लाइक अवनति हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू इलाहाबाद ट्रीटी ऑफ 1765 बिटवीन द मुगल एम्पायर एंड शाह आलम एंड, ये देखा ये आवाज़ करता है। एनीवेज फिर से स्टार्ट करता हूँ, एक बार में पढ़ेंगे। अकॉर्डिंग टू द इलाहाबाद ट्रीटी ऑफ 1765 बिटवीन द मुगल एम्पर शाह आलम एंड रॉबर्ट क्लाइव, द ईस्ट इंडिया कंपनी won political authority on Bengal, Bihar and Odisha along with Bengal, and these three regions included the province of Bengal. ठीक है, यहाँ पे क्या कहा गया है कि बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा जो था, ठीक है, वो तुम्हारा अंग्रेज़ों के अंदर में आ गया है। ठीक है, ये वाला पार्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ठीक है, अंग्रेज़ों के अंडर में आ गया है। ठीक है, ये डेट इम्पोर्टेंट है इसका, ये तो डेट तो गुरुत्वपूर्ण है। ये मेरे को इतना SMS आता नहीं है, फेल करके मैं जिंदा है, फेल करके हम SMS से पास किए।
ठीक है। इलाहाबाद ट्रीटी 1765 किसके बीच में होता है, ये देखो ये हाँ चला गया फिर भी, ठीक है। तो एनीवेज, और ये भी इम्पोर्टेंट है, बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा के अंदर में, ठीक है। उड़ीसा का लिए हुआ था, ठीक है। फिर जाके कहा गया है, ये मैं क्या दबा दिया, सॉरी, हाँ ये वाला है, उनको ऐसा रखते हैं फिर समझाते हैं। हाँ मुझे लगता है कि मैं ज़्यादा टाइम ले रहा हूँ, लेकिन लाइक मैं थोड़ा, ये पहला वीडियो है ना, इसलिए लाइक थोड़ा मुझको भी सेटल होने दो अच्छे से, लाइक समझने दो कैसे करना है, फिर जाके लाइक बहुत अच्छे से मैं समझाऊंगा, ठीक है, बाद में फ्यूचर में आने वाली वीडियोज़ में, ठीक है। एनीवेज, आफ्टर द सुपरमेंटी इन 1857 द ब्रिटिश टुक स्टेप्स टू रिफॉर्म द इंडियन, ये देखो ये आ जाता है ना, बहुत ख़राब लगता है मेरे को, यही यूज़ करूँगा मैं, ठीक है। आफ्टर द सुपर म्यूटिनी इन 1857 द ब्रिटिश टुक स्टेप्स टू रिफॉर्म द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन एंड द पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज आल्सो इंक्लूडेड इन दिस प्रोसेस, ठीक है। क्या कहा गया है कि 1857 का जो सुपर म्यूटिनी हुआ था, ठीक है, उसके बाद उन लोगों ने लाइक, देखो अभी 1857 बहुत इम्पोर्टेंट, तुमको हम बहुत मारेगा रे, रात का खाना नहीं देगा, हम चुप रहे, हाँ एनीवेज छोड़ो उसको, ठीक है। सो ब्रिटिश टुक स्टेप्स टू रिफॉर्म द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, क्यों किया था, क्योंकि सुपर का जो रिवॉल्ट था वो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट था और वन ऑफ द ग्राउंड ब्रेकिंग रिवॉल्ट्स था इन इंडिया, ठीक है, अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल, ठीक है। सो द ब्रिटिश ऑल्सो वांटेड दैट अनदर रिवॉल्ट मस्ट नॉट अपराइज सिमिलर टू द रिवॉल्ट ऑफ 1857 और सुपर म्यूटिनी। सो इसके लिए उन लोगों ने क्या किया कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन को और ठीक से लाइक लोग लाइक डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, इसलिए तो ये किया गया था, ठीक है। लाइक ये वन ऑफ द रीज़न था डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। सो लाइक सुपर म्यूट, और ये भी है कि सुपर म्यूटिनी का जैसा और कोई रिवॉल्ट ना हो, इसलिए, ठीक है। सो आफ्टर डिस्कशन बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंग्लैंड एंड द इंडिया, ठीक है, लाइक गवर्नमेंट ऑफ इंग्लैंड एंड इंडिया, ठीक है, द डिसीजन वाज टेकन टू डिसजॉइन ए वास्ट एरिया ऑफ ईस्ट इंडिया फ्रॉम बंगाल, कीपिंग दिस व्यू इन माइंड ऑन 7th February 1874 a state of Assam was created including 6 districts from Brahmaputra Valley, which includes Gwalpara, Kamrup, Nagaon, Dorong, Lakhimpur and Shivasagar, with Khasiya Jayantia Hills, Naga Pahar, Garo Pahar, Kachar and Shihatta. Total area 54,100 square miles, including a population of 41,50,000 people approx. जहाँ से हम लोगों को ये वाला चीज़ पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, कह सकते हो, क्योंकि पॉपुलेशन इज़ ऑलवेज वोलेटाइल, ठीक है। ये वाला लाइक इतना तो प्रोबेबिलिटी नहीं है आने का, फिर भी ये वाला बहुत सांघातिक इम्पोर्टेंट है रे, ठीक है। ये वाला चीज़ बहुत डेंजरस, वेरी डेंजरस, ठीक है। और हाँ ये भी इम्पोर्टेंट है, ये वाला चीज़ जो पढ़ लेते हैं फिर समझाऊंगा, मतलब देख लो। पोस्ट ऑफ चीफ कमिश्नर was created for this new state and Colonel R.H. Keating was given the charge of the state, which was between 1874, which was ठीक है। According to some historians, it was the first step in the process of partition of Bengal. In this process of this partition, two British officers helped Lord Curzon. One was Andy Fraser and the Chief Commissioner of Madhya Pradesh, ठीक है। एंड्री फ्रेजर, ठीक है, एंड्री फ्रेजर ऐसे रहता है, ये भाई उल्टा हो गया, एंड्री फ्रेजर चीफ कमिश्नर ऑफ मध्य प्रदेश, एंड अदर वाज बेम्फिल फुलर, ठीक है, चीफ कमिश्नर ऑफ असम, ठीक है। यहाँ पे देखना क्या कहा गया है कि लाइक गवर्नमेंट ऑफ इंग्लैंड एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच में डिसीजंस होने के बाद उन्होंने ये सोचा कि जो आसाम था, ठीक है, आसाम स्टेट अलग से हम लोग एक बनाएंगे,
क्यों बनाएंगे, हम लोग ये कह सकते हैं कि असम स्टेट लाइक मुझे लगता है कि असम स्टेट इसलिए बनाया गया था क्योंकि उसका लाइक टी के वजह से, ठीक है, प्लस लैंग्वेज एक भी मेन रीज़न था, ठीक है। सो इसके साथ साथ हम लोग लेसन फॉर्म भी देखेंगे कि क्या क्या लाइक ऑर्गेनाइजेशंस थे, उन लोग ये रोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स के बारे में हम पढ़ेंगे, वहाँ पे हम लोग और अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, कि क्यों किया गया था, कैसे किया गया था एंड ऑल, ठीक है। तो देखो, ठीक है, ये वाला पार्ट लाइक उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। गलती से अगर तुम्हारा लाइक लक ख़राब हुआ, दिन खराब हुआ, तो जाके परीक्षा में आ सकता है, एग्ज़ाम में आ सकता है, পৰীক্ষাত আহিব পাৰে, ঠিক আছে। সেইটোৰ লগত এইটো চাবা, ঠিক আছে। ইয়াতে কি কোৱা গৈছে যে পোষ্ট অফ চিফ কমিশনাৰ ৱাজ ক্ৰিয়েটেড ফৰ দিছ নিউ ষ্টেট এণ্ড কলেৰা আৰ এইচ কেটিং ৱাজ গিভেন দ্য চাৰ্জ অফ দ্য ষ্টেট ফ্ৰম 1874 to 1878। ओके, ये देखना, ठीक है। 1874 से 1878 तक ही उसको चार्ज दिया गया था, उसके बाद से उसको नहीं दिया गया था, ठीक है। लाइक उसका डेजिग्नेशन इतना टेन्योर, इतना टाइम के लिए था, ठीक है। सो इसके साथ साथ पार्टीशन ऑफ बंगाल जो हुआ था 1905 को, ठीक है, जो, हाँ, तो इसका जो कांड था, जो लाइक कर्जन जो था, लॉर्ड कर्जन, ठीक है, इसको लाइक दो मनुष्य ने हेल्प किया था, ठीक है, खूनखान मनुष्य ने। एक था एंड्रयू फ्रेजर था, ठीक है, एंड्रयू फ्रेजर महाजन, ठीक है, और एक था जे बैमफील्ड फुलर महाशय, ठीक है। लोग एंड्रयू फ्रेजर था चीफ कमिश्नर ऑफ मध्य प्रदेश एंड जे बैमफील्ड फुलर था चीफ कमिश्नर ऑफ असम इन 1991, सॉरी, ठीक है, चीफ कमिश्नर ऑफ असम, यहाँ पे लिख लेना कहीं पे, ठीक है। चीफ एंड्रयू फ्रेजर सीसी ऑफ एमपी, ठीक है, जे बैमफील्ड फुलर सीसी ऑफ असम, ठीक है। और ये देखना, ये था ड्यूरिंग 1901, ठीक है, तो यहाँ पे कन्फ्यूज मत हो जाना, ठीक है, ये वाला चीज़ में। इन 1901 ये मतलब एनाडोमिनो, ठीक है, फ्रेजर गेव अ प्रपोजल टू लॉर्ड कर्जन टू चेंज द जियोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ बंगाल, ठीक है। ये वाला पार्ट भी हम लोग पढ़ेंगे, ये ब्लू बॉक्स येलो बॉक्स में, लेकिन ये पहले पढ़ लेते हैं, ठीक है। क्यों दिया गया था, लाइक क्यों किया गया था। फ्रेजर मेंशन दैट द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन ऑफ बंगाल विच वाज 7.8 करोड़ एट दैट टाइम and he proposed to disjoin Odisha and Sambalpur from Bengal and to annex मध्य प्रदेश, ठीक है। ये क्यों किया गया था, क्यों बोला गया था, ठीक है, इसका रीज़न है यहाँ पे, ठीक है। सिमिलरली अभी एक उसको आई गेस मुझे तुम लोग को समझाना पड़ेगा क्या कहा गया है कि हाँ, एंड्रयू फ्रेजर प्रपोज लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कर्जन ने एंड्रयू फ्रेजर ने लॉर्ड कर्जन को क्या प्रपोज किया, मध्य प्रदेश का जियोग्राफिकल बाउंड्रीज को बदलने के लिए, ठीक है। और उसने ये भी मेंशन किया कि लाइक रीज़न होता है ना, रीज़न ही था कि पॉपुलेशन बढ़ रहा था जो कि 7.8 करोड़ था, ठीक है। तो फिर जाके उसने ये भी कहा कि ओडिशा और संबलपुर को डिसजॉइन कर देने के लिए, ठीक है। और उसके साथ साथ चट्टग्राम और असम को भी अपने अंडर में ले जाने के लिए, ठीक है, ताकि हम लोग चाय का बिजनेस, ठीक है, लिखा है रुको, एक्सपैंडिंग द टी बिजनेस, ओके, असम विद व्यू ऑफ एक्सपैंडिंग टी बिजनेस, ठीक है। देखो ओडिशा एंड संबलपुर में यहाँ पे क्या लिखा गया है, फेमाइन ब्रोक आउट एट पार्ट ऑफ बंगाल 1866 अराउंड, ठीक है, समझ आए ना। उड़ीसा में फरमान चल रहा था, उड़ीसा में, हाँ, उड़ीसा में फरमान चल रहा था, इसलिए देखो वो लोग तो उन्नति चाहते नहीं थे हम लोग का, तो उन्होंने क्या सोचा, उड़ीसा तो भागने जाए, हम लोग क्या करेंगे, पैसा चाहिए हम लोग को, आसाम हम लोग हमारे अंडर में ले लेंगे, बाहर में कितना झगड़ा हो रहा है, लेकिन हम जाएगा नहीं, तुम लोग को पढ़ाएगा मैं, एनीवेज क्या मिस छोड़ो, हाँ। सो इसी कारण लाइक उन लोगों ने सोचा कि हम लोग आसाम को एनेक्स कर लेते हैं, ताकि हम लोग चाय का बिजनेस जो है, चाय का व्यापार जो है, हम लोग चाय और जो व्यवसायिक আছে
टी बिजनेस जो है चार ব্যবসাটা যে আছে ठीक है सब लैंग्वेज में बोल दिया ठीक है सो उससे हम लोग बढ़ा पाए ठीक है यही मेन ऑब्जेक्ट वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव था The British colonialism was established all over India starting from the second tenure of Robert Clive to the rule of Dalhousie 1848-1856 in Calcutta, Mumbai and Madras became the three main administrative centers of East India Company. The highest administrator of each center was given the post of president and the administrative system was popularly known as presidency under the president. ठीक है अभी क्या कहा गया है कि ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म जो था ठीक है वो लाइक ऑल ओवर इंडिया में लाइक एक्सपांड हो गया था हाँ शायद से सो लाइक कितना चिल्लाता है सो ये तुम्हारा वही है बोलेंगे लाइक यहाँ पे कहा गया कि ये जो था ना कि लाइक कछार था खासी हिल्स था जयंती हिल्स था वो इसके अंड में कब आया थे कौन सा साल में आया ठीक है ये लाइक इतना इम्पोर्टेंट है नहीं ठीक है लाइक गलती से ये तुम्हारी 1832 का आता है ठीक है जयंती हिल्स का आता है कहा गया जयंती हिल्स हाँ खासी हिल्स का आता है तुम्हारा वो आता था कहा गया ये वाला आता था मोटोक का बहुत डेंजरस चिल्लाएगा और हाँ ये वाला आता था कभी कभी आ जाता है बाई चांस ठीक है ये वाला चीज़ छुपे जाता है गली कर दो ठीक है सो लाइक इतना मैं लाइक थोड़ा जल्दी जल्दी कवर करने का ट्राई करता हूँ आई थिंक दैट तुम लोग का लाइक समझ में आया हो इतना जो मैंने समझाने का ट्राई किया हूँ ठीक है लाइक मैं वन शॉट भी लाऊंगा तब वो लाइक एग्ज़ाम्स के पहले लाऊंगा हाफ ईयरली के पहले ठीक है तब लाइक तुमको लाइक सबसे अच्छे से तुमको तब समझ आ जाएगा अगर तुमको लाइक अभी भी कुछ डाउट है तो तुम कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो मैं कुछ नहीं लिखूँगा ठीक है रिप्लाई में नहीं दूंगा तुम बस लिख देना ठीक है अगर मन किया तो मैं दूंगा नहीं दूंगा छोड़ो ठीक है सो व्हेन एंट्री फेजर ठीक है पार्टीशन ऑफ बंगाल का टाइम जब आया हाँ When Andrew Fraser was appointed as the Lieutenant Governor of Bengal in 1903, Viceroy Lord Curzon directed him to make a plan of redemarcating for a redemarcation of the boundary of the province. Andrew Fraser made slight changes in the previous suggestions of William Ewart and made a plan for the partition of Bengal. He submitted his plan to Lord Curzon on 28 March 1903. He suggested to annex Dhaka, Chattogram and Rajshahi, total area of 15 districts to neighboring state of Assam. On 1st June 1903, Viceroy Lord Curzon prepared a detailed proposal to the partition of Bengal by discussing with Herbert Risley, the Secretary General of State. ठीक है इसका लाइक मैं समझाने का ट्राई करता हूँ तुम लोग को हाँ सो यहाँ पे क्या कहा गया है कि जब एंड्रू फ्रेजर को लेफ्टिनेंट गवर्नर के हिसाब से अपॉइंट किया गया था ठीक है कब किया गया था 1903 को ठीक है सो तब क्या किया गया था कि लॉर्ड कर्जन ने उसे बोला कि चल तो एक प्लान बना ताकि हम लोग बंगाल का विभाजन अच्छे से कर पाए ये चेयर का आवाज़ है उपाय नहीं है गरीब आदमी है मैं ठीक है ये देखो ये भी आता है टाइम में आता है पूरा फिर जगह वाइसरॉय लॉर्ड कर्जन डायरेक्टेड हिम टू मेक अ प्लान फॉर रीडिमार्केटिंग ऑफ द बाउंड्री ऑफ द प्रोविंस ठीक है लाइक वही बोला कि उसने बोला कि लाइक इसको लाइक फिर से कुछ ठीक ठाक करो इतना शांति से मत रहो तुमको काम सामने नहीं देता है मुझे पता है तुम ये वाला काम करो ठीक है फिर जाके बोला गया कि एंड्रू फ्रेजर ने क्या किया कि कुछ थोड़ा बहुत चेंजेस किया ठीक है इसके प्रीवियस सजेशंस में जो कि लाइक उसने दिया था रुको मैं भूल गया कौन सा दिया था हाँ सो यहाँ पे हाँ स्टार्ट करता हूँ मैं ये समझाना यहाँ पे बोला गया था कि जब एंड्रू फ्रेजर जो थे उसको जब लेफ्टिनेंट गवर्नर के हिसाब से उसका अपॉइंट जब किया गया था सो उसने क्या किया कि
वाइसरॉय मतलब उसने नहीं, वाइसरॉय लौट कर जाने बोला कि तुम तो अभी खाली बैठे हैं, तुमको पहला काम ये दिया जाए, तुम ये पार्टीशन पे कुछ कांड सांड करो। कितना चिल्लाता है मेरा घर का पड़ोसी लोग, ख़राब लगता है रे बहुत। ठीक है, फिर ये बोला है कि हेनरी फ्रेजर जो था उसको अपॉइंट किया गया था लेफ्टिनेंट गवर्नर के हिसाब से। ठीक है, जब उसको लेफ्टिनेंट गवर्नर के हिसाब से अपॉइंट किया गया था तो लॉर्ड कर्जन ने उसको बोला कि तुम जो बंगाल का जो बाउंड्रीज है, ठीक है, उसको लेकर तुम चेंज कर। ठीक है, तो अभी क्या किया, एंड्रयू फ्रेजर ने विलियम हीवर्ट का जो सजेशंस दिया गया था उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस किया। ठीक है, सो चेंजेस अभी कर लिया। तो अभी क्या किया उसने, एक प्लान बनाया बंगाल का विभाजन का। सो उसने 28 मार्च 1903 को उसने सबमिट किया ये प्रपोज़ल। फिर जाके ही सजेस्टेड, लाइक उसने क्या सजेस्ट किया, ये ढाका, चट्टग्राम एंड राजशाही, टोटल एरिया 15 डिस्ट्रिक्ट्स। ठीक है, उसको और नेबरिंग स्टेट ऑफ असम। ठीक है, लाइक रुको मैं 1 मिनट रुको, तो मैं कुछ गलत समझा रहा हूँ तुम। हाँ, लाइक वही था, मैं समझाने का ट्राई कर रहा हूँ फिर से एक बार। ठीक है, सो उसने जो प्लान बनाया था वो उसे 28 मार्च 1903 को उसने सबमिट कर दिया। किसको सबमिट किया, इस मनुष्य को, कहा गया इसको, ठीक है, लॉर्ड कर्जन को। ठीक है, उसने सजेस्ट किया कि ढाका और चट्टग्राम और राजशाही को एनेक्स करना चाहिए, अपने कंट्रोल में लाना चाहिए। ठीक है, जो कि आसाम का जो नेबरिंग स्टेट है ये तीनों ही है ना, तो इसको लेकर कहा गया कि एनेक्स करना चाहिए। ठीक है, फिर जाके 1 जून लॉर्ड कर्जन ने एक डिटेल प्रपोजल बनाया। ठीक है, लाइक इसको भी और अच्छे से समझाने का ट्राई किया। ठीक है, सो समझाने के बाद हर्बर्ट लिस्ली के साथ उसने बैठक लगाया। ठीक है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, इसको लाइक तुम्हारा कहाँ बातचीत करके उसने लाइक एक्सेप्ट कर किया गया इस चीज़ को। प्रपोजल वाज फाइनली एक्सेप्टेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ठीक है, कहा गया, हाँ, फिर जाके ये वाला चीज़ थोड़ा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, माइन्यूट ऑन टेरिटोरियल रीडिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया। ठीक है, ये तो वाला चीज़ थोड़ा इम्पोर्टेंट है, ये वाला चीज़ याद रखने का ट्राई करना, उपाय नहीं याद रखना ही पड़ेगा। ठीक है, फिर आगे लाइक कहा गया है कि सिंस द proposal was officially declared by Herbert Risley, the Secretary of State, on 6 December 1983, it was known as Risley's paper। ठीक है, हाँ, यही बहुत ख़राब लगता है अंग्रेज़ों का। कॉस्टो किसने किया, इसने किया, फिर जाके क्रेडिट किसका हुआ, इसका, नहीं कहा गया इसका, देखा, यही स्कैम हो गया कभी। एनीवेज, इसको फेजर्स पेपर नाम देना चाहिए था, रिजलीस पेपर नाम दे दिया। पानी पी लिया मैंने थोड़ा, पानी में नज़र मत लगाना, इम्पोर्टेंट है। एनीवेज, फिर क्या गया, क्या कहा गया, विद द व्यू ऑफ एक्सपेंडिंग टी बिजनेस थ्रू सी रूट्स अलॉन्ग द यूरोपियन, ठीक, इतना तक था, along the, फिर से पढ़ता हूँ, with the view of expanding the tea business through sea routes also, the European tea planters put proposal to expand the boundary of Assam up to Chattogram. Keeping this view in mind, Chief Commissioner of William E. Ward, ठीक है, in his second tenure put proposal to annex Chattogram to districts of Dhaka and ये क्या है, कुछ होगा, ठीक है, to Assam, but this proposal would not be implemented due to chaotic political millennium of that period। ठीक है, सो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि ये वाला पार्ट अभी तुमको समझ में नहीं भी आ सकता है। ठीक है, मैंने समझा भी नहीं है, मुझे समझ नहीं आया, लेकिन ये लेसन 4 में तुमको समझ में आ जाएगा। ठीक है, लाइक मैं तब तुमको इसका रेफरेंस दे दूँगा।
ठीक है। तो यहाँ पे डेट्स थोड़ा इम्पोर्टेंट है, रिलीज पेपर इम्पोर्टेंट है, ठीक है। कहाँ गया ये वाला इम्पोर्टेंट है, डेट्स इम्पोर्टेंट है, डेट्स इम्पोर्टेंट। अच्छा हाँ, फिर जाके ये वाला कभी कभी आता है, द एरिया ऑफ 3 टेरिटरीज ढाका, चट्टग्राम एंड राजशाही वाज अबाउट। ये नहीं आता, ठीक है। ये कितना है मुझे भी नहीं आता मालूम, इतने हमको इंग्लिश नहीं आता इतना, ठीक है। विद द टोटल पॉपुलेशन ऑफ 31 मिलियन, आउट ऑफ विच 18 मिलियन वर मुस्लिम एंड 12 मिलियंस वर हिंदू, ठीक है। इसका तुम्हारा रेशियो लाइक तुमको लॉन्ग क्वेश्चंस में तुमको लिखने में इजी होगा। 31 मिलियन थे, 18 मिलियन मुसलमान थे, 12 मिलियन हिंदू थे, ठीक है। फिर जाके it was said that the West Bengal province could not be ruled smoothly under the lieutenant governor, and accordingly the plan was taken to create a province named East Bengal and Assam. So yeah, East Bengal and Assam by annexing 15 districts of North and East Bengal of Assam. On the other hand, the Bengal province was to be continued with the remaining western parts of the province, and by annexing Bihar, Odisha, and Chota Nagpur, Dhaka was the capital of the proposed Eastern Bengal and Assam. And this proposed state had a population of around 3 crores and 10 lakhs. ठीक है। Among the Muslim, the population was 1.8 crore, Hindus Muslims were around 1.8 crore and Hindus were 1.2 crores, ठीक है। लेकिन बोला था कि उन लोगों ने ऑफिशियल रीज़न ये दिया था कि वो लोग को लाइक गवर्नेंस में उन लोग को लाइक इश्यूज़ हो रहा था। एनीवेज देखो, उन लोग तो कुछ गवर्नेंस उन लोग किया ही नहीं, वो लोग खुद का ही प्रॉफिट में कर रहा था काम, ठीक है। तो वो लोग क्या ही गवर्नेंस करेगा लाइक इंडियंस के पर्सपेक्टिव में ना। लेकिन उन लोगों ने, उन लोग का मेन मोटिव यही था कि वो लोग को हिंदूज एंड मुस्लिम्स के बीच में कम्युनलिज्म स्प्रेड करना है, वाइडन द गल्फ। उन लोग को लाइक वो होता था ना, लाइक हिंदू मुस्लिम का जो एक यूनिटी था उसको लाइक तोड़ना है, ठीक है। एंड मेनी बॉडीज, सॉरी, वी विल गेट इनटू इट लेटर, ओके। नेवरदलेस लेट्स फोकस इन दिस पैराग्राफ। हाँ, ऊपर में देखना, ये सब मेरे स्पॉन्सर्स हैं, ऊपर में ये दिखाई दे रहा है, कहाँ गया ये सब मेरा स्पॉन्सर से, इतना ये लोग स्पॉन्सर किया, ठीक है। कहाँ गया, हाँ देखा, हाँ ये, ठीक है। वाइन शॉप का लाइसेंस कैसे, ये देखो सीखो, ठीक है। वाइन शॉप का लाइसेंस कैसे बनाए, हिंदी से इंग्लिश कैसे बने, ठीक है। पेटीएम अर्निंग, ठीक है। ये सब मेरे स्पॉन्सर्स है, ठीक है। पेटीएम बहुत दामी आदमी है मैं ना, इसलिए। एनीवेज देखो, यहाँ पे हम लोग पॉपुलेशन में देखेंगे, लाइक ये वाला पार्ट देखो। हाँ, ईस्टर्न बंगाल एंड असम, रुको, ये वाला पार्ट में, ठीक है। ये वाला पार्ट पहले समझ लो। ईस्ट बंगाल एंड असम एंड दिस प्रपोज स्टेट हैड पॉपुलेशन ऑफ अराउंड 3 crores and 10 lakhs, ठीक है। ईस्टर्न बंगाल एंड असम कौन सा था, जो कि तुम्हारा ये वाला पार्ट, कहाँ गया ये, रुको, ये वाला पार्ट ये वाला था वेस्टर्न बंगाल। यहाँ पे तभी देखना, मैंने बोला था, कहाँ गया ये है ना, हाँ, ईस्टर्न बंगाल एंड असम, ठीक है। पॉपुलेशन ऑफ अराउंड 3 crores and 10 lakhs. Among this, Muslim population was 1.8 crore and Hindus were 1.2 crores, ठीक है। लाइक यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है कि मुस्लिम का पॉपुलेशन यहाँ पे ज़्यादा था और हिंदू का कम था, ठीक है। और ऑन दी अदर हैंड, कैलकाटा वॉज द कैपिटल ऑफ द प्रपोज्ड बंगाल प्रोविंस and it had a population of around 5.4 crores. Among Hindus were 4.2 crores and Muslims were just 90,000.
समझ में आ रहा है? देखो अभी वेस्ट बंगाल का पार्ट में देखो, ठीक है, ये वाला तो वेस्ट बंगाल का पर्सपेक्टिव में बोला गया है ना। तुम सोचो 4.2 CR थे हिंदूस ना, और 90,000 थे मुस्लिम्स। यहाँ पे क्या हुआ, मुस्लिम एक माइनॉरिटी बन गया, और ये वाला में ठीक है, यहाँ पे कौन माइनॉरिटी बन गया, हिंदूज माइनॉरिटी बन गया। बोला था ना कि डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, उसी को यहाँ पे अच्छे से उन लोगों ने इम्प्लीमेंट किया। नेवरदलेस ये इसका लाइक इतना मतलब बोल सकते हो कि इतना बड़ा नहीं है, बड़ा इन द सेंस तुम्हारा डिफरेंस इतना ज़्यादा नहीं है। यहाँ पे तो हेवी डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है ये वाला पार्ट में, समझ रहे हो ना। सो देखो इसीलिए उन लोगों ने ये पार्टीशन प्लान किया था, ठीक है। और हाँ ये वाला कैलकाटा का ये नेवरदलेस ये हम लोग बाद में भी पढ़ेंगे, तो फिर भी लिख सकते हैं तो यहाँ पे लिख लेना कहीं पे, यहाँ पे बहुत जगह है, ठीक है। सेवावर्ड का बुक में ही है, कंटेंट भी है और जगह भी है, और तुम्हारे यहाँ पे डेट्स भी अनस्क्रैम्बल करके दिया जाता है, ठीक है। सो एनीवेज और यहाँ पे बोलते इसको अलग से ऐड किया गया, ठीक है। बट इन कंपैरिजन टू द पीपल ऑफ बिहार एंड उड़ीसा, बंगालीज वर माइनॉरिटी, ठीक है। एक चीज़ याद रखना कि इस इवेंट में ना बंगाल में ना बंगालीज ठीक है, वो लोग इंटेलिजेंट थे, ठीक है, नेवरदलेस कंपैरिजन में ठीक है। सो उन लोगों को माइनॉरिटीज बना दिया गया, ठीक है, बिहार एंड उड़ीसा में, ठीक है। ये चीज़ याद रखना, लाइक याद कर समझ लेना, लाइक ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लाइक रेफरेंस के लिए हम लोग को ये चीज़ें देखना पड़ेगा, ठीक है। बंगालीज और माइनॉरिटी कहाँ गए, हाँ बंगालीज और माइनॉरिटी बना, ठीक है। हाँ तो अभी लाइक ये एक तो MCQ देख लो, हु प्रिपेयर्ड द पार्टीशन ऑफ बंगाल प्लान। सो यहाँ पे हम लोग को ऐसा ही मिल सकता है, एंडी फ्रेजर ने भी दिया। देखो हम लोग को क्या पता था, एंडी फ्रेजर ने भी किया था, लॉर्ड कर्जन ने भी कंट्रीब्यूट किया था, बेवरली फुलर ने भी कंट्रीब्यूट किया था। लाइक ऑफिशियली हम लोग को, लाइक ऑफिशियली नहीं, लाइक थोड़ा बहुत तो कंट्रीब्यूट किया था, लेकिन लाइक बंगाल के लिए लाइक देखो जियोग्राफिकल बाउंड्रीज का लिए उसने कंट्रीब्यूशन बेवरली फुलर ने भी किया था, लेकिन हम लोग इसको कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि ऑफिशियली बाद में, ठीक है, लाइक कह सकते उसने कुछ कंट्रीब्यूशन किया नहीं था, क्योंकि हम लोगों ने देखा था कि एंडी फ्रेजर ने लाइक काम किया था एंड ओवरऑल, लेकिन फिनिशिंग टच किसने किया था, कर्जन ने किया था। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, लॉर्ड कर्जन ही राइट आंसर होगा, ठीक है। लॉर्ड कर्जन मेन आदमी, ठीक है। अभी वो तो हो गया, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो ये वाला चीज़ हम लोग पढ़ते हैं, तो यार दो लॉर्ड कर्जन proposed to make the territory of Bengal smaller and the territory of Assam bigger for smooth administration. The hidden agenda behind it also came to on the surface because the unity between Hindus and Muslim farmers and laborers was a threat for the British. बोला था ना मैंने ऐसा कुछ कांड है, so इसीलिए they planned to break the unity by division. Herbert Risley's letter to Lord Curzon mentioned the United Bengal is a force. The partition will destroy its big unity. ये वाला चीज़ इम्पोर्टेंट है, लाइक ऐसा दे देता है MCQ में कि the United Bengal is a big force. The partition will destroy this big unity. Who quoted this statement? ऐसा क्या आता है, ठीक है। तो हर्बर्ट रिस्ली, ठीक है। तो इसका आंसर वो ये देख लेना, ठीक है। So the hidden purpose behind the partition of Bengal was to decimate the Hindu-Muslim unity. To meet this vested interest, communal feelings were needed to be separated. मतलब कहा गया कि हिंदू और मुस्लिम का जो यूनिटी था उसको लेकर तुमको हम लोग को ब्रेक करना था, ठीक है। तो इसके लिए क्या किया गया कि कम्युनल फीलिंग्स को उन लोगों ने लाइक हो सकती कि लोगों ने
तोड़ने का ट्राई किया, ये कह सकते हो भैया, क्या ही मैं बोला, समझो ठीक है। सिंस बंगाल वॉज Since Bengal was considered to be the center of internationalism, so through the partition of Bengal, it was planned to be divided, to divide the province and to make the Hindu Bengalis an intellectual minority. देखा ना, intellectual minority, हिंदू Bengalis को बनाया गया। intellectual को तो छोड़ दो, to make the Hindu Bengalis a minority in both the states, ठीक है। intellectual को लाइक उसको तुम्हारा एडवर्ब के हिसाब से नहीं पता, इतना ग्रामर नहीं पता, लाइक होता है ना कुछ विशेषताएं बताने के लिए, कुछ बड़ा चढ़ के बोलने के लिए इसको इंटेलेक्चुअल के टर्म को यूज किए गए। नेवरदलेस द रियल मोटिव लॉर्ड कर्जन वाज टू स्ट्रेंथन द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया बाय वीकनिंग द पॉलिटिकली कॉन्शियस हिंदू बंगालीज। तो हम लोग लाइक हिंदू बंगालीज, वो मतलब बंगालीज के बारे में बोला था, लोग लाइक इंटेलिजेंट होते थे, तो लाइक हिंदू बंगालीज को यहाँ पे उसका रेफरेंस में बोला गया कि हिंदू बंगालीज पॉलिटिकली बहुत कॉन्शियस थे, लेकिन उन लोगों को पॉलिटिक्स के बारे में बहुत कुछ आता था, ठीक है। तो इसी कारण उसने क्या किया, उन लोगों ने क्या किया कि लॉर्ड कर्जन ने इसी चीज़ को अकाउंट में लेते हुए उसने इस पार्टीशन के लाइक प्रपोज किया था और इसको इम्प्लीमेंट करने का ट्राई किया था, ठीक है। तो फिर जाके थ्रू दिस प्लान ही ट्राइड टू इनक्रीज लॉयल्टी ऑफ मुस्लिम हु वेर पॉलिटिकली लेस कॉन्शियस। अब देखो, एक और था पॉलिटिकली कॉन्शियस, एक था पॉलिटिकली लेस कॉन्शियस। किसको तुम अपना बकरा बना सकते हो? ऑब्वियसली पॉलिटिकली लेस कॉन्शियस लोगों को ना, क्योंकि लोगों से आता नहीं था, ठीक है। तो उसको तुम कुछ भी बोल सकते हो, वो मान भी लेगा ऐसे भी, ठीक है, प्रोवाइड तुम अच्छा कपड़े में हो, सूट बूट में हो, ठीक है, सूट बूट में हो एंड ऑल, ठीक है। तो उसके बाद कहा गया कि एंड दस प्लान टू सो द सीड्स ऑफ कम्युनलिज्म इन इंडियन सोसाइटी। एट द सेम टाइम ही टुक इट एज अ वेपन टू डोमिनेट द ग्रोइंग एंटी ब्रिटिश एक्सट्रीमिस्ट, ठीक है। तो उसने क्या, लॉर्ड कर्जन ने क्या सोचा था कि इसका लाइक समझने से हम लोग कह सकते हैं कि उसने लाइक तुम्हारा हिंदू और मुस्लिम का बीच में झगड़ा बढ़ाने के लिए उसने ये चीज़ इम्प्लीमेंट किया था, प्लस उसने लाइक मुस्लिम लोगों को अपने तरफ ले जाने के लिए इसको इम्प्लीमेंट किया गया था। इसके साथ साथ उसने लाइक ब्रिटिश के अगेंस्ट में खिलाफ में जो लोग जा रहे थे उन लोगों को दबा के रखने के लिए उसने ये चीज़ इम्प्लीमेंट किया था, ठीक है। फिर जाके ऑन 2 February 1905 लॉर्ड कर्जन सेंड द प्रपोजल ऑफ partition of Bengal to the Secretary of State for India in London for necessary approvals. On 9th June, Secretary of State for India John Broderick approved the proposal of and informed the government of India by telegram message. On 19 July 1995, the British government in India published this proposal. On 1st September, it was declared officially that the partition of Bengal would to be implemented. On 16 October, the 4 points program on the partition of Bengal declared by Lord Curzon on 1st September were as follows. Was as follows. Yeah. So यहाँ पे देखो इसी पार्ट को, ठीक है, ये वाला पार्ट को आगे में रिपीट किया गया है, ठीक है। सो यहाँ पे मैं इस चीज़ को एक साथ में समझा दूंगा, ठीक है। सो यहाँ पे कहा गया है कि 2 फरवरी 1905 को लॉर्ड कर्जन ने जो पार्टीशन का जो बंगाल का जो प्रपोजल था उसको सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया इन लंदन, जो लाइक होते ना बाप का भी बाप, उस बाप को दिया, ठीक है। बाप को बताया कि ऐसा ऐसा मालिक हम लोग ऐसा करने वाले हैं, हम लोग को अप्रूवल दो। अभी क्या करेगा बाप ने सोचा, पूछा कि इससे हम लोग का क्या फ़ायदा होगा। उसने बोला कि मालिक हम लोग का यहाँ से इंडिया में जो हो रहा है कम्युनलिज्म नहीं, लाइक एंटी ब्रिटिश अपराइजिंग, उसको हम लोग सप्रेस कर पाएंगे। मालिक ने बोला अरे बेटे तुम इतना देरी क्यों लगाया, तुमको जल्दी आना चाहिए था, इतना तुम्हें 1857 का पहले आना चाहिए था, तुम अभी आ रहा है, तुम फिर भी आ गया, अभी क्या ही कर सकते हैं। तुम ये 50-100 रुपये रखो, बाहर में कुछ खा लेना, तुमको अभी कुछ दे नहीं सकता, मैं बाहर जाएगा बोल के, ठीक है। फिर जाके ऐसे ऐसे करके उसको पटा सटा के हो गया, ठीक है। सो कौन था ये मालिक? जॉन ब्रॉडरिक, ठीक है। सो ये वाला चीज़ इंपॉर्टेंट है, जॉन ब्रॉडरिक,
ठीक है। सो ये वाला चीज़, ये वाला पार्ट मैं आगे में अच्छे से यहाँ पे डिटेल में लिखा गया है, ठीक है। फेजेस ऑफ द पार्टीशन ऑफ बंगाल, ठीक है। एक चीज़ मैं बोल रहा हूँ, क्लास 10 का जो हाफ ईयरली एग्ज़ाम था, लाइक 2024 में जो लाइक लाइक क्या बोल सकता किया गया था, मतलब क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में, माथा में नहीं आ रहा, लाइक गला में है, निकल नहीं रहा, क्या बोलते हैं उसको, लाइक सेटअप किया गया था। अभी समझने के लिए बोल रहा हूँ, मतलब समझ रहे हो ना सेटअप का मतलब क्या मैं कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। सो कामरूप डिस्ट्रिक्ट का हाफ ईयरली के पेपर में ये क्वेश्चन आया था, घुमा के आया था, ठीक है। उसका आंसर यही 4 पॉइंट होगा, ठीक है। सो ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट पॉइंट फेज ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल, सेकेंड पॉइंट फेज, थर्ड पॉइंट फेज, फोर्थ पॉइंट ब्रैकेट में फेज, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट ऐसे करके पढ़ते हैं, लेकिन को लोग फेज करके भी कहते हैं, फेजेस करके भी कहते हैं, तो इसलिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या गया है, क्या कहा गया है, नेम ऑफ द न्यू प्रोविंस विल बी ईस्टर्न बंगाल एंड असम बाय, हाँ पहले ही सुन लो, ठीक है। ऐसा इसका क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट आर द फोर पॉइंट्स which were declared by Lord Curzon on September 1 regarding the Bengal partition, ठीक है। सो इसका आंसर होगा यही सब होगा, ठीक है। रुको इसको हटने दो। The name of the new province will be Eastern Bengal and Assam. The annexation of Rajshahi, Dhaka and Chattogram to Assam. The capital of new province will be Dhaka. Administration of Eastern Bengal and Assam will be handed over to Lieutenant Governor, LT Governor ही लिखना. The capital of Assam will be transferred from Shillong to Dhaka. मतलब यहाँ पे कहा गया कि राजशाही, ढाका और चट्टाग्राम जो है वो जो ईस्टर्न बंगाल में पड़ते थे, ठीक है, उसको अभी आसाम के साथ जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। इसलिए ईस्टर्न बंगाल एंड आसाम यहाँ पे लिखा है, ठीक है। ईस्टर्न बंगाल एंड आसाम, इसका जो कैपिटल होगा ढाका होगा, ढाका का ये है ढाका। शिलोंग का जो मतलब आसाम का जो कैपिटल था शिलोंग, उसको ढाका में शिफ्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। और तुम्हारा एडमिनिस्ट्रेशन of the Eastern Bengal and Assam will be handed over to a lieutenant governor, ठीक है। मतलब वही मतलब बोला गया कि जो पावर मतलब एडमिनिस्ट्रेशन का जो बातचीत होगा उसको तुम्हारा लेफ्टिनेंट गवर्नर के ऊपर में हैंडल कर दिया जाएगा, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट ये है, ठीक है। 4 मार्क का आता है क्वेश्चन, मतलब ये 4 पॉइंट्स मिला के 4 मार्क का आता है। सेकेंड पॉइंट कहा गया कि देयर विल बी सेपरेट हाई कोर्ट इन ढाका फॉर ईस्टर्न बंगाल एंड असम, ठीक है। मतलब कहा गया है कि देखो अभी ये नोटिफिकेशन तुम आ जा, बहुत अच्छा है मेरा साउंड का, वीवो का है ना, स्पॉन्सर है मेरा, बोल सकते हो, ठीक है। फिर जाके कहा गया है कि अलग से एक हाई कोर्ट बनाया जाएगा, किसका, ढाका और ढाका में, ठीक है। ढाका में एक अलग से हाई कोर्ट बनाया जाएगा, किसके लिए, ईस्टर्न बंगाल और असम के लिए। मतलब कि देखो अभी ईस्टर्न बंगाल और असम तो बना दिया गया, तो उसके लिए तो कुछ लाइक होता है ना, मर्डर का केस होता है, फिर जाके रेप का केस होता है, फिर जाके बहुत किस्सा केस होता है, प्रॉपर्टी के रिलेटेड केस होता है, आप लोगों को मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या किया गया कि ढाका में एक नया बनाया जाएगा कोर्ट, ठीक है। तब तक जब तक ढाका में कोर्ट नहीं बनता, एक सेपरेट हाई कोर्ट में लाइक अलग सा एक हाई कोर्ट होगा, ठीक है, जो कि तुम्हारा कैलकाटा जुरिस्डिक्शन के अंडर में आएगा, ठीक है। मतलब कहा गया कि एक सेपरेट हाई कोर्ट भी होगा जो कि कैलकाटा जुरिस्डिक्शन के अंडर में होगा, ठीक है। अनटिल लाइक यहाँ पे सब ईस्टर्न बंगाल एंड असम का केसेस यहाँ पे आएगा, ठीक है, जब तक ढाका का तुम्हारा नहीं बनता हाई कोर्ट, ठीक है। ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट मैं आज इतना तक ही समझाऊंगा। MCQ है लेकिन लाइक मुझे दिखाने का भी मन नहीं है, ठीक है, क्योंकि तुम लोग भाग जाओगे ना इसलिए। कैलकाटा विल बी द कैपिटल ऑफ न्यू बंगाल प्रोविंस
विच इंक्लूड्स वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा एंड छोटा नागपुर। ठीक है। पार्टीशन बंगाल विल बी इम्प्लीमेंटेड ऑन 16 अक्टूबर 1905। एक चीज़ देखना, ठीक है, कोई लोग ऐसा कन्फ्यूज हो जाता है, लाइक कोई को लिखते हैं कि 1 सितंबर में क्या हुआ। ठीक है, मेरा साथ कन्फ्यूजन हुआ था। 1 सितंबर में क्या होता है, ये जो प्लान था इसको पब्लिकली पब्लिश किया गया था। ठीक है, और 16 अक्टूबर में इस पार्टीशन को इम्प्लीमेंट किया गया था। मेरे साथ क्या होता है कि 1 सितंबर में ये प्लान प्लान को पब्लिश किया था और 16 सितंबर में ये प्लान इम्प्लीमेंट किया था। मेरे साथ ये हो गया था। ठीक है, तो इसको देख लेना। ठीक है। सो देखो, मुझे पता है इतना मुझे आता नहीं है, हम नया नया आदमी है मार्केट में। ठीक है, सब्सक्राइब मत करना एक पहला चीज़। ठीक है, लाइक कर देना खाली। सब्सक्राइब करोगे तुम बाद में देखते नहीं हो, तुम लोग बहुत फालतू हो, इसलिए। ठीक है, रात में तो मेरे को पानी पीना है। ठीक है, मैं बहुत बोलते हैं, मेरे को अभी छिपकली को भी खाना खिलाना है, रात का बच गया है कुछ ना कुछ। बाय बाय।